फ्रेंड्स, आज के सेशन में साइंस एमसीक्यू क्वेश्चंस पेपर जो यह मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज के सेशन के क्वेश्चंस नंबर है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वेलोसिटी ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आज के सेशन का क्वेश्चंस नंबर 40, वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय त्वरण कहलाता है। सी आंसर। 14 क्वेश्चन का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग नियंत्रण बदल रहा है। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। सी आंसर। डैश का प्रयोग एक वस्तु की समग्र गति के वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन। सी आंसर। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। डिस्प्लेसमेंट। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विस्थापन परिवर्तन के दर को डैश कहा जाता है। वेग। वेलोसिटी। बी आंसर। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। असमान गति। ए आंसर। नियंत्रण शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। इसका आंसर डी होगा, 2/3। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो
कहा जाता है कि वह गतिशील है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का त्वरण किसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है? वेग, वेलोसिटी। ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? परिमाण। डी आंसर। रिजल्टेंट। डी आंसर सही होगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। ए आंसर। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है उसे क्या कहा जाता है? 27 क्वेश्चन। इसका आंसर वेलोसिटी सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य त्वरण का अर्थ डैश है? वस्तु का वेग स्थिर होता है। ए आंसर। 29 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। डी आंसर। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड की गतिशील है। बदलते हुए त्वरण से। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तात्क्षणिक चाल को बताता है। बी आंसर। 37 क्वेश्चंस आज के सेशन का। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? v बराबर u प्लस ए टी। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस 38, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श में टकराता है तथा उसकी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा। -2u। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, कांस्टेंट हो। सी आंसर। 40 क्वेश्चंस, एक समान वृत्तीय गति में
चाल अचर, वेग चर रहते हैं। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी तक अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। 41 क्वेश्चंस का आंसर ए और बी दोनों होगा। तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए। 41 क्वेश्चंस का सी आंसर। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का त्वरण समरूप होगा। बी आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल सरकारी